अरविंद जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज शिक्षक दिवस पर बड़सर वासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, जो विधानसभा में हमारी बड़सर वाटर सप्लाई स्कीम जो 131 करोड़ से बन रही है, उसके ऊपर जो विक्रम ठाकर जसमा प्रागपुर के विधायक हैं उन्होंने क्वेश्चन किया है, उसके संबंध में मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। और थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लेके चलूंगा आपको, ताकि इसके जो टेंडर प्रक्रिया से लेके अब तक का जो भी विवरण है मैं आपको दूंगा। ये जो टेंडर था इस स्कीम का, ये फरवरी 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस समय ये टेंडर हुआ था। उससे पहले इसकी जो डीपीआर थी वो 137 करोड़ की बनी थी, लेकिन जो इसकी टेक्निकल और फाइनेंशियल अप्रूवल हुई थी वो 131 करोड़ की हुई थी। जब ये टेंडर हुआ तो इसमें 3 लोग बिडर थे, और इसमें आरपीपी इंफ्रास्ट्रक्चर और एचएस इंजीनियरिंग का एक जॉइंट वेंचर था। उस कंपनी ने इसको जो था इसके लोएस्ट बिड थी और इसके जो लोएस्ट बिड आई थी वो 217 करोड़ की थी। जब ये टेंडर 217 करोड़ की बिड आई तो डिपार्टमेंट को लगा कि हमारे पास पैसा तो 131 करोड़ है, इसको कैसे किया जाए। उन्होंने बिडर को बुलाया, उसके साथ नेगोशिएशन की, तो उसका फाइनल प्राइस 201 करोड़ आया। तो 201 करोड़ में तो काम हो नहीं सकता था, क्योंकि हमारे पास पैसा 131 करोड़ था। तो विभाग ने इसको वापस भेज दिया कि इसको रिकंसिडर किया जाए। इन द मीन टाइम सरकार बदल गई, सरकार कांग्रेस पार्टी की आ गई। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बीच में ये बात भी चली थी कि इस टेंडर को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और ये कहा कि बड़सर के लोगों को पानी तो चाहिए, तो आप इसका अल्टरनेटिव खोजो। जब विभाग ने इसका अल्टरनेटिव सोर्स जो था वो फाइंड आउट किया, तो पहले जो इसका सोर्स था वो सतलुज ब्यास नदी से था। लेकिन ब्यास नदी का पहले भी पुराने जो एक्सपीरियंस है, पहले भी एक स्कीम बनी है हमारी, बाढ़ के दौरान जैसे बरसातें होती है उसमें सोर्स भी डिस्टर्ब हो जाता है और राइजिंग मेन भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो बरसात के दिनों में बंद रहती है लाइन। लेकिन विभाग ने इसका अल्टरनेटिव जो सोर्स था वो सतलुज से खोज लिया। अब वहां से ये स्कीम बननी थी। दूसरा इसका कॉस्ट कटिंग का चक्कर था, हमारे पास पैसा 131 करोड़ था। तो ब्यास से जब ये स्कीम बन रही थी तो इसमें राइजिंग मेन जो पाइपलाइन डलनी थी वो 36 किलोमीटर की थी। लेकिन जब ये सोर्स चेंज हुआ तो इसकी जो मतलब राइजिंग मेन थी वो हमारी 19 किलोमीटर रह गई। तो इससे कॉस्ट कटिंग ऑब्वियसली होनी थी, जब लाइन कम डलनी थी तो खर्चा बच गया। और जो इसके इनटेक स्ट्रक्चर थे उस इनटेक स्ट्रक्चर को भी डिपार्टमेंट ने, मतलब जो इनटेक स्ट्रक्चर ब्यास नदी पे बनना था उसी कॉस्ट के ऊपर यहाँ राजी कर लिया फर्म को बनाने के लिए। दूसरी बात, जब टेंडर हमारा 2022 में हुआ तब जीएसटी जो था वो 12% था, लेकिन 2023 में जब ये अवार्ड हुआ तब जीएसटी 18% हो गया था। तो डिपार्टमेंट ने या सरकार ने उस बिडर को राजी कर लिया कि आपको ये 18% भी इसी कॉस्ट में देना है, और अल्टीमेटली 131 करोड़ में इस वर्क को अवार्ड किया गया और इसमें 70 करोड़ की सेविंग हुई। अब जैसे ही जसमा प्रागपुर के विधायक जो है विक्रम ठाकर, वो विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं कि इस जो प्रोजेक्ट है इसमें धांधली हुई है। अगर धांधली हुई है उनका आरोप यह है कि उसी फर्म को दोबारा जब सोर्स चेंज कर दिया तो उसको क्यों टेंडर दे दिया गया। जहां तक मुझे नॉलेज है, टेंडर जो है वो कोटेड रेट्स के ऊपर नहीं दिया जाता, उसके ऊपर विभाग जो है एक जस्टिफिकेशन बनाता है रेट्स की, और उस रेट्स के ऊपर उसको वर्क अवार्ड किया जाता है। और मोर ओवर मैंने आपको पीछे बताया कि जैसे जब लाइन के लंबाई कम हो गई और बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली इसमें इशू उनको डिपार्टमेंट ने सर्च किया, उसकी वजह से इसकी कॉस्ट कटिंग हुई, तब ये उस पर आई।
लेकिन मुद्दा यह है कि जिस समय ये टेंडर हुआ उस समय क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया गया कि इसमें धांधली हुई। अब जब ये स्टेज 18-20% काम हो चुका है, इस स्टेज के ऊपर अगर आप ये कह रहे हैं, हमारे विधानसभा में उनके क्वेश्चन के ऊपर जो माननीय मंत्री हैं हमारे और उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ये कहा कि इस पे हम इस टेंडर को कैंसिल कर रहे हैं। तो अब इस स्टेज पे टेंडर कैंसिल करना जो है वो हमारी समझ से ठीक नहीं है। बड़सर के लोगों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि बड़सर के लोगों को तो पानी की जरूरत है। हर तीसरे दिन या छठे दिन पानी आता है यहाँ। अब इसके पीछे मुझे समझ नहीं आती कि देखो, अपोजिशन के विधायक, हमारे जो बड़सर के विधायक है वो भी अपोजिशन के विधायक है, तो वो भी इस इश्यू को ले सकते थे। तो अब इसके पीछे क्या इरादा है कि जो हमारे विक्रम ठाकर हैं वो उस क्वेश्चन को क्यों ले रहे हैं। अब नियम 62 के तहत इस मुद्दे के ऊपर चर्चा होनी थी, तो ये 3 दिन पहले नोटिस हो गया था कि 4 तारीख को विधानसभा में इस मुद्दे पे चर्चा होनी है। 3 तारीख को माननीय विधायक जी हमारे वहाँ पे थे, विधानसभा में थे, और 4 तारीख को वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने कश्मीर चले गए। तो उनको बड़सर के लोगों की जो प्यास थी उसको बुझाने के लिए उनके उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। हाल ही में अभी लोगों ने उनको चुन के भेजा, विधानसभा भेजा, तो विधानसभा में तो विधायक वो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, तो उनको ही बात रखनी थी, उनको ही चर्चा करनी है कि क्या सही है क्या नहीं है, कि मेरे लोगों को पानी की जरूरत है या नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जब वो विधायक थे उस समय, उनके समय में ये टेंडर अवार्ड हुआ। 24 जनवरी 2024 को इसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। सब चीजें उनके नॉलेज में थी, तो क्यों नहीं उन्होंने ये बात उठाई विधानसभा में कि ये सब ठीक है, और इसमें तब ये नौबत नहीं आती, उप मुख्यमंत्री जी बोलते नहीं। आज की डेट में अगर इस टेंडर में कोई दिक्कत आ जाती है तो ये स्कीम हमारी अधर में लटक सकती है। तो मेरी आपसे ये माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से भी ये गुजारिश है कि इस स्कीम में बिना टेंडर में छेड़छाड़ किए हुए इसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए, ताकि बड़सर के लोगों को इसका पानी जो मिल सके। अभी क्या लगता है सर आपको, ये अटकलें हैं या जो सच्चाई भी है धरातल पर, क्योंकि काम जो है वो शुरू हो चुका है और काफी आप कहेंगे तो 20-25% जो है वो काम कहीं ना कहीं पाइपलाइन डलने की बात हो या टैंक बनाने की बात हो, कहीं ना कहीं वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अब आप विधानसभा में जो बयान दिए गए हैं उसका हवाला देकर ये कह रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस समय अगर इस स्टेज के ऊपर अगर ऐसा कोई एक्शन होता है तो ये बड़सर के लोगों के हित में तो नहीं है। एटलीस्ट देखिए, आज की डेट में अगर ये टेंडर रीटेंडर भी होता है तो कम से कम मेरे हिसाब से 20-25 करोड़ फालतू जो पैसा है इसके ऊपर हायर कॉस्ट जाएगी। तो वो सरकार कहाँ से लाएगी? 131 करोड़ तो हमारे फंडिंग हुई है एनडीबी के थ्रू, और पैसा हमें मिलेगा नहीं और इसकी हमारी अटक जाएगी। आप और मोर ओवर कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में चला गया मान लो, तो हम फंस गए, फिर तो हमारी स्कीम कभी सिरे नहीं चढ़नी है। आप कह रहे हैं कि जो पैसा सैंक्शन हो चुका है, अगर ये स्कीम बंद पड़ती है तो कहीं ना कहीं उसको डाइवर्ट कर किसी और स्कीम में, या ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो कोई ना कोई डिसीजन लेगी ना जी, तो कहीं और किसी जो एनडीबी के प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे उसको डाइवर्ट करके यूटिलाइज तो करेगी। तो बड़सर वाले तो पानी के बिना रह जाएंगे। अब एक चीज और है, देखो, बड़सर के विधायक जब भी आए दिन हर बार गर्मियों में ये होता है कि बड़सर में पानी की दिक्कत होगी तो टैंकर भेज दीजिए। पॉलिटिकल राजनीति करने के लिए टैंकर भेज देते हैं। अगर टैंकर की राजनीति करनी है तब ये चलने दो, तो इस मुद्दे को मत छेड़ो। लेकिन हम चाहते हैं कि बड़सर की जो हमारी भोली भाली जनता है उनका परमानेंट पानी का सोल्यूशन मिले, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया था, तो उस स्कीम को सिरे चढ़ने दिया जाए, ना कि इसके ऊपर मतलब अनर्गल राजनीति की जाए। सर, सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अधर में लटकने की जो है वो स्कीम की बातें यहाँ पर चली, क्या सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे?
बिल्कुल पहुंचाएंगे। हमने तो किसी मतलब अपने माध्यम से जो है माननीय मुख्यमंत्री को भी मैसेज पहुंचा दिया है और उप मुख्यमंत्री से भी गुजारिश कर रहे हैं कि इस स्कीम को अभी छेड़खानी ना की जाए और इसको बड़सर के हित में जो है जैसे ये टेंडर चल रहा है वैसे चलने दिया जाए और इस काम को 23 जून 2025 में इसका टारगेट है कंप्लीट होने का, ताकि 25 में लोगों को पानी मिल सके।